दोस्तों बड़ी खबर आई है कि अब ईरान वाले शाम के अंदर जो अमरीकी अफवाज मौजूद हैं उनके ऊपर हमला करने की जो मंसूबा बंदी है वो कर रहा है। और बताया जा रहा है कि शाम भी ईरान के इत्तेहादी ग्रुप के साथ मिलकर अमेरिका की अफवाज के ऊपर बड़े हमले करेगा। यानी इस रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि अब अमेरिका को शाम से निकालने के लिए शाम और ईरान ने सर जोड़ लिया है और अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए अपने इत्तेहादियों को भी एक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों खबर यह है कि लीक का कहना है कि ईरान इत्तेहादी शाम में अमेरिकी कब्जे पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने जुमेरात को एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस औकाम और खुफिया दस्तावेजात के अफशा होने के बारे में कहा गया है कि ईरान शाम में तैनात अमेरिकी काबिज अफवाज के खिलाफ कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस और इसके इत्तेहादियों की हमायत से ईरान अक्सरियत पसंद ग्रुपों को असला और तरबियत के जरिए अमेरिकी फौजियों पर हमला करने की साजिश कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी कब्जे के अड्डों को अक्सर ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जाता रहा है और ताजा तरीन हमलों में इन्होंने 6 कॉन्ट्रैक्टर को हलाक किया था। डीओडी अमेरिकी फौजियों को भी जख्मी किया और एक नाम नेहाद नए धमाका खेज आलात ने हलाकतों की तादाद में इजाफा किया है। खास तौर पर अमेरिका मुखालिफ EFP ग्रुपों के कब्जे में नए हथियार सौंप दिए गए। मुबैना तौर पर ये हथियार ईरान नवाज मिलिशियाओं ने इराक पर अमेरिकी कब्जे के दौरान अमेरिकी फौजियों और काफिलों के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। लीक होने वाले दस्तावेजात में साफ साफ ये चीज वाज़ेह तौर पर जाहिर की गई हुई थी कि ईरान अब अमेरिका को शाम से निकालने के लिए इसके ऊपर हमलों की प्लानिंग बना रहा है और इसने अपने इत्तेहादियों को इन हमलों के लिए ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दी है। यानी कि अमेरिका के ऊपर अब ईरान सीधा शाम से अमेरिका के अड्डों पर हमला करेगा, जिसके बाद शाम के अंदर कोई बड़ी जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान भी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ईरान और इसके इत्तेहादी शाम में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाकर इजरायली फजाई हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने शाम में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी के खिलाफ मुजाहिरों को भड़काने के लिए एक मकबूल मुहिम चलाने की मंसूबाबंदी का भी इंकशाफ किया। मुबैना तौर पर इस स्कीम का तस्वर नवंबर 2022 में रूसी, ईरानी और शाम के सीनियर हुकाम ने किया था, जिन्होंने इस मामले पर बातचीत के लिए कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने पर भी इत्तेफाक किया था। अगरचा दस्तावेज में निशानदगी की गई कि बमबारी की मुहिम की मंसूबाबंदी में रूस के किसी हिस्से की बराह रास्त शमूलियत नहीं थी, लेकिन दस्तावेजात से जाहिर होता है कि मॉस्को ने इस मंसूबे में अहम किरदार अदा किया है। वहीं अब अमेरिका को सीरिया के अंदर नए खतरात का सामना करना पड़ेगा और इनके फौजी अड्डों पर अब ज्यादा से ज्यादा हमले देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी कमर कस ली है? अगर कस ली है तो मिडल ईस्ट के अंदर आगे क्या होगा? कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में लाजमी बताइएगा।